जितने ब्रजवासी थे ना, सब भगवान को देखते रहे जब तक जो है रथ दिखता रहा। और जब रथ आंखों से ओझल होने लगा तो कोई ब्रजवासी कहीं गिर पड़ा, कोई ब्रजवासी कहीं गिर पड़ा। एक गोपी तो बेहोशी आने लगी तो उसे लगा कि अब मैं मर जाऊंगी, तो विधाता से प्रार्थना करने लगी, हे विधाता, यदि मैं मर जाऊं ना तो मेरी एक प्रार्थना, मुझे मारना नहीं। जब तक भगवान के मैं एक बार दोबारा दर्शन न कर लूं तब तक मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब की बार तो इतने मौके दर्शन के मिलते थे मैं उनमें कर नहीं पाई। एक बार मैं जी भर के दर्शन कर लूं फिर भले ही देह छूट जाए, ऐसा बार बार कह रही थी। लेकिन उसकी बेहोशी बढ़ती चली जा रही थी, उसे लगा कि बचने वाली तो मैं हूं ही नहीं। तब उसने कौआओं से प्रार्थना करी, कागा ये तन खाइयो, चुने चुने चुगियो मास, ये नैना मत खाइयो, मोहि श्याम दरस की आस, ई मोहि श्याम दरस की आस, मोहि श्याम दरस की आस। रथ जब निकल गया तो ब्रज का जो हाल था वो बहुत बुरा था। ब्रजवासी रो रो करके अपने हृदय के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान की जो विदाई है ना भैया, 2-3 विदाई ऐसी होती हैं जो कलेजे को फाड़ देती हैं। एक तो बाप के लिए बेटी की विदाई, माँ के लिए बेटी की विदाई, एक जो है श्रोताओं के लिए कथा की विदाई, ये बहुत खतरनाक होती है। और एक जो है ना वो भगवान के लिए भक्तों की विदाई, ये इतनी कलेजे में पीड़ा देने वाली होती हैं कि जितने गोपी और ग्वालवाल थे वे सब रो रो करके भगवान के विरह में जैसे पूरा वृंदावन शमशान हो गया हो। श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया यूं रो रो पुकारे, श्याम मथुरा न जा। श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया यूं रो रो पुकारे, श्याम मथुरा न जा।
तेरा दुखड़ा में सहना नहीं, यूं रुला के न जा हो, यूं रुला के न जा तेरी मैया यूं रो रो पुकारे, श्याम मथुरा न जा। तुमसे बिछड़ कर किधर जाएंगे, रो रो के ब्रजवासी मर जाएंगे। हो तुमसे बिछड़ कर किधर जाएंगे, रो रो के ब्रजवासी मर जाएंगे। काहे करता दगा हो, काहे करता दगा तेरी मैया यूं रो रो पुकारे, श्याम मथुरा न जा। रह लेते हम आंसू नहीं है ये मोती से कम, तुझसे बिछड़ करके रह लेते हम, आंसू नहीं ये मोती से कम। अब लौट भी आ हो, अब भी लौट आ तेरी मैया यूं रो रो पुकारे, श्याम मथुरा न जा हो, श्याम मथुरा न जा, श्याम भगवान मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा में कंस ने जो है ना भगवान के मारने की व्यवस्था कर रखी थी, और जो मारने की व्यवस्था कर रखी थी उसमें जो है ना एक हाथी को तैयार कर रखा था। हाथी भांग पिला करके पागल कर रखा था, लेकिन भगवान ने उसे पटक करके मार दिया, दोनों दांत उखाड़ लिए। तो दोनों दांत उखाड़ करके एक दाऊ भैया को दे दिया, एक खुद को ले लिया, कंधे पे धर के दोनों भैया कंस के दरबार में पहुंचे हैं। जब कंस के दरबार में पहुंचे तो कंस है ना, उसने 4 पहलवान तैयार कर रखे थे भगवान को मारने के लिए। वो चारों पहलवान में से 2 दाऊ भैया ने बांट लिए और 2 कन्हैया ने। चारों का 2 मिनट में सुपड़ा साफ कर, चित्त नहीं करे, धरती पर नहीं पटके, ऊपर पहुंचा दे। और दोनों दांत कंधे पर रख करके एक एक कंस के सामने पहुंचे। कंस का पसीना छूटने लगा कि जब ये हाथी मारे आए, मेरे चरे चराए 4 पहलवान मेरी आंखने के सामने जिन्हें मार दे। और जाकर के कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। मामा जी बोले, हम बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहे थे भांजे, आ जाओ गले मिल लो।
भगवान बोले हम तुमसे भी ज्यादा इंतजार कर रहे, कब मामा जी मिलें और कब मामा जी से हिसाब किताब पूरा करें। हैं? बोले हिसाब किताब काहे को? बोले माँ के केस पकड़ करके मेरे पिता को और मेरी माँ को जेल में डाला था, उसका हिसाब किताब आपसे चुकता करना है, पूरा करना है। भगवान ने जैसे ही गले लग करके कंस को स्पर्श किया और कंस ने पकड़ करके दाब करके मारना चाहा, लेकिन भगवान तो व्यापक है ना, उसकी जो हाथ थे जोर से अपनी छाती में लगे, वो जगह खाली हो गई और भगवान सामने खड़े हुए दिखाई दिए। अब कंस भागा, सो भगवान ने एक एड़ लगाई, सो मौके वाला गिरो, फिर उठ करके भागने लगा। भगवान ने एक एड़ लगाई और फिर मौके वाला गिरो। लेकिन प्यारे एक बात बताना चाहता हूं, ढूंढने से दुनिया में क्या किसी नहीं मिलता, और जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। अब भागने में पांव काम नहीं कर रहे, मुंह के बल गिरता है, बार बार मुंह के बल गिरता है, और भगवान पीछे दिखाई दे रहे हैं। और भगवान ने कंस को पकड़ करके